नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर होने वाले बम धमाके ने पाकिस्तान क्रिकेट को लर्जा कर रख दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट लर्ज रही है, लेकिन यहां पर खुश आइंद या अच्छी खबर यह है कि फिलहाल श्रीलंका का दौरा पाकिस्तान जारी रहेगा। अलबत्ता शेड्यूल चेंज कर दिया गया है। इसी तरह ट्राई सीरीज भी जारी रहेगी। उसका वेन्यू और टाइम टेबल, मैचेस, सब जो वेन्यूज हैं और टाइम है, तारीख है, सब तब्दील कर दिया गया है। उसकी बात मैं डिटेल आपको बताता हूं, लेकिन असल मसला यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो कि तवील अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट से उठी रही और पाकिस्तान क्रिकेट मुसलसल अपने मैचेस न्यूट्रल या अवे ग्राउंड पर खेलने पर मजबूर होता रहा। बदकिस्मती से एक बार फिर इस बात का खदशा पैदा हो रहा है कि एक बार फिर हमें हर होम सीरीज से पहले दुआएं करनी पड़ेंगी कि मेहमान टीम पाकिस्तान आ जाए। गो के बम धमाका सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ बल्कि कई और ममालिक में भी होते हैं, लेकिन वहां पर क्रिकेट के ऊपर आंच नहीं आती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब भी ऐसा कोई वाकया होता है तो फौरी तौर पर कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट लाजमी मुतासर होती है, उसको हिट किया जाता है। अब 2021 में जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी तो सिर्फ एक ईमेल जो कि फेक ईमेल थी, उसकी बुनियाद पर न्यूजीलैंड की टीम पहला वनडे मैच शुरू होने से ऐन कबल वतन वापस चली गई थी। ये दुनिया में कहीं और नहीं होता। सिर्फ एक ईमेल जिसकी तस्दीक तक नहीं थी, उसकी बुनियाद पर भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया था। और अब गो के ये कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर जो एक वाकया हुआ, इंसिडेंट हुआ दहशतगर्दी का, उसका बराह रास्त इंपैक्ट क्रिकेट पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ। और श्रीलंकन प्लेयर्स ने अपने क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया कि वो दौरा पाकिस्तान जारी नहीं रखना चाह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बुरी न्यूज थी। अलबत्ता इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो कि वजीर दाखिला भी हैं, उनकी यकीन दहानी पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम पाकिस्तान में रखने और दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान किया। यह बहुत अच्छी खबर थी और श्रीलंकन प्लेयर्स को स्टेट गेस्ट का जो दर्जा है वो दिया गया है। तो इसकी वजह से अब उनकी जो सिक्योरिटी है, उनका लेवल है, पहले से कहीं गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अब कई चीजें ऐसी हैं जो किसी हद तक सवालात खड़े कर रही हैं, खदशात पैदा कर रही हैं कि इस तरह के खुदा ना खास्ता मजीद कुछ वाकयात हो गए तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर उस सूरत हाल से दो चार हो सकती है जो पिछले हम कई सालों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं, जिसका सामना करते आ रहे हैं। खासतौर पर जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ये टीमें पाकिस्तान आएंगी तो पाकिस्तान को इस तरह की हर्डल एक बार फिर आ सकती है। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि 2009 में जब श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था तो उसके बाद सिर्फ जिम्बाब्वे पहली टीम थी जिसने पाकिस्तान आने का फैसला किया। उसके बाद श्रीलंका 2019 में आई। तो तवील अरसे के बाद, लगभग 10 साल के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट सरगर्मियां बहाल होना शुरू हुई थी और 2022 में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है। लेकिन बदकिस्मती से एक बार फिर सूरत हाल उसी जानब जा रही है जिसका हमें खदशा था, और दुआ यही है और उम्मीद भी यही है और हमें अपने सिक्योरिटी पर किसी हद तक भरोसा भी है करना चाहिए कि वो इन हालात से निपट लेंगे और आगे इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। गो के ये वाकयात अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के बाकी ममालिक में भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट को और बाकी चीजों को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। बहरहाल जी, अब ये है कि खुश आइन चीज ये है कि श्रीलंका ने दौरा पाकिस्तान और ट्राई सीरीज खेलने का फैसला किया है। जिम्बाब्वे की टीम भी इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। अब जो शेड्यूल नया आया है उसमें वनडे मैचेस तो होंगे, लेकिन आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाने वाला दूसरा वनडे मैच एक दिन के लिए मुलतवी किया गया है। अब आज ये मैच नहीं होगा और कल खेला जाएगा। इस तरह ट्राई सीरीज के जो मैचेस हैं, एक तो लाहौर में नहीं होंगे, एक ही वेन्यू पर रावलपिंडी में तमाम मैचेस कराने का फैसला किया गया है। और इसके साथ साथ जो बाकी कुछ चीजें हैं, खासतौर पर जो टाइम टेबल है और जो शेड्यूल है, तारीखें हैं, वो भी चेंज कर दी गई हैं। उसकी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच जो कि आज 13 नवंबर को होना था, आज के बजाय कल होगा, यानी कि 14 नवंबर को होगा। और उसके अलावा जो तीसरा और आखिरी वनडे मैच था वो कि जो 15 नवंबर को शेड्यूल था, अब वो 15 के बजाय 16 नवंबर को होगा, यानी कि एक दिन आगे कर दिया गया है। अलबत्ता वेन्यू वही है और जो टाइम टेबल है फिलहाल 2:30 बजे ही रखा गया है। उसके बाद जो ट्राई सीरीज के मैचेस हैं वो अब 17 के बजाय 18 नवंबर को होंगे, यानी कि वो भी एक दिन आगे कर दिए गए हैं। और लाहौर के तमाम मैचेस रावलपिंडी मुंतकिल कर दिए गए हैं। अब एक ही ग्राउंड पर तमाम ट्राई सीरीज के मैचेस खेले जाएंगे। अब जो नया शेड्यूल सामने आया है इसमें यह कि जो पहला मैच है 18 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान है, फिर 20 नवंबर को श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी, 22 नवंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का टाकरा होगा, 23 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे, जबकि 25 नवंबर को श्रीलंका और जिम्बाब्वे का टाकरा होगा। उसके बाद 27 नवंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का आखिरी राउंड मैच खेला जाएगा और एक दिन के गैप के बाद 29 नवंबर को, जो कि पहले शेड्यूल था उसके मुताबिक, फाइनल मैच खेला जाएगा। और ये जो दिन एक शुरू से आगे किया गया उसको कन्वर्ट किया गया है एक दिन पहले से, क्योंकि जो लाहौर के मैचेस थे उसमें 2 दिन का गैप था, उसको एक दिन का गैप कर दिया गया है। तो इस तरह एडजस्ट किया गया है। टूर्नामेंट का आगाज एक दिन बेशक देर से होगा, लेकिन इख्तिताम उसी तारीख को होगा जहां पर पहले से शेड्यूल था। आज एक मैच होना था श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, उसको कल आगे कर दिया, पोस्टपोन करके आगे कर दिया। 2 मैचेस की जो डेट्स थी वो चेंज करी। इसी तरह ट्राई नेशन जो होना है इंशाल्लाह होगा
उसकी भी डेट्स आगे कर दी। ये छोटी सी वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि लोगों के थोड़ा सा जहन जो है ना वो खोलूं। उससे पहले एक कॉल है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, बस इतना कहूंगा। समझने वाले समझ जाएंगे। और जहां पे बात आ जाए ना रियासत की, मुल्क की, तो वहां पे हर पाकिस्तानी एक होता है। इस तरह क्या बात कर रहे हैं? क्यों ये प्रोग्राम कर रहा हूं उसकी वजह भी बताऊंगा। आपने सवाल भेजे कि न्यूजीलैंड जीत गया, वो आज का टॉपिक नहीं, वो इंशाल्लाह कभी और किसी दिन। 94 में पाकिस्तान टीम जाती है श्रीलंका, जिसमें बासित अली टीम में शामिल होता है। उसके बाद सिंगल ट्रॉफी भी होती है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा हालात खराब थे, खुदकश हमले हो रहे थे, ब्लास्ट हो रहे थे। उसके बाद भी पाकिस्तान गया था। अनफॉर्चुनेट वाकया जो 2009 में हुआ था ना श्रीलंकन टीम के साथ लाहौर में, वो बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत सफर करा, क्रिकेट वाइज भी और फाइनेंशियली वाइज भी। लोग तालियां बजा रहे थे, ओह पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो गई। बंद नहीं हुई, दोबारा अल्लाह ताला दोबारा क्रिकेट को ले आया। और इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं क्रिकेट होती रहेगी। जो लोग चाहते हैं ना पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो या पाकिस्तान तरक्की ना करे, क्रिकेट की बात तो नहीं, तरक्की ना करे, वो सिर्फ सोच सकते हैं, उनके बस में नहीं है। अरे चुप कर भिखारी। ये मैं बहुत प्यार मोहब्बत से मैसेज दे रहा हूं, समझने वाले समझ जाए। और जो कुर्सियों पे बैठे हुए ना बड़े बड़े बिग शॉट, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, वो सोचते हैं शायद इस फैसले से अब क्रिकेट खत्म हो जाएगी। नहीं होगी, क्रिकेट चलती रहेगी। टेररिज्म एक ऐसी चीज है जो किसी भी मुल्क में हो जाती है, बड़ी बड़ी जगहों पे हुआ है, अमेरिका तक हुआ है, तो इनका दीन ईमान नहीं होता है। किसी भी टेररिस्ट का, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मजहब से, उसका कोई दीन ईमान नहीं होता। ये तो जहन बना लें आप। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ पैसे का। तो जो आज वाला मैच है जी वो कल इंशाअल्लाह ताला होगा, और उसके बाद फिर संडे को होगा, और ट्राई नेशन भी होगा। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो बातचीत करी उसका हल निकला। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है कि श्रीलंकन बोर्ड ने भी सपोर्ट करी क्रिकेट को, टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करा। अगर ये टूर या ट्राई नेशन खत्म होता ना, तो जीत इसमें क्रिकेट की नहीं होती, टेररिस्ट की होती। चाहे वो कहीं से भी हो, कोई भी मास्टरमाइंड हो, जीत उनकी होती। श्रीलंकन गवर्नमेंट का शुक्रिया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जिस तरह बातचीत करी मोहसिन नकवी साहब ने। देखिए हमारे, मैं अपना बोलता हूं, मेरे डिफरेंसेस हो सकते हैं सिलेक्शन कमेटी से या टीम कॉम्बिनेशन जो है माई कोच से, लेकिन मुल्क से नहीं हो सकते। जहां पे बात आ जाती है रियासत, तो फिर आपको ओबे होना पड़ता है रियासत का। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा इस्लाम कह रहा है। तो कुरान शरीफ को पढ़ो मतलब से यार, तो सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी, सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। हमारा मजहब, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने मजहब पे इतना गरूर है कि हमारा मजहब ये नहीं बोलता किसी भी हिंदू को मार दो, किसी भी क्रिश्चियन को मार दो, किसी भी यहूदी को मार दो ना, क्योंकि मैंने पढ़ा है और मैं कोशिश करता हूं कि इंप्लीमेंट करूं। बाद टाइम मेरे जबान से भी ऐसी चीजें निकलती है, बाद में मुझे रियलाइज होता है, मैं माफी मांगता हूं। तो जो चाह रहे हैं ना वो अभी बच्चे हैं, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये जुमला इसलिए कह रहा हूं कि सोचता भी हूं, अफसोस होता है यार कि क्या कर रहे हैं ये लोग, जो गलत है। सजा तो मिलेगी, सबको मिलेगी, मुझ समेत सबको मिलेगी। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, इधर भी और उधर भी। तो ये छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए बनाया है। पाकिस्तान बोर्ड को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, श्रीलंकन बोर्ड को, श्रीलंकन गवर्नमेंट को बहुत मुबारक कि बहुत बोल्ड डिसीजन लिया, और इंशाल्लाह क्रिकेट होती रहेगी। श्रीलंकन प्लेयर्स जिस तरह हम रहते हैं इस मुल्क में, इस तरह वो भी हैं, और अब तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी। और मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है हर चीज के हेड भी हैं, तो आप कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा इंशाल्लाह। कितने खिलाड़ी श्रीलंका के वापस श्रीलंका जा रहे हैं, हुआ क्या, आए जरा सबसे पहले तो पूरी स्टोरी सुने। देखिए आज था इनका ट्रेनिंग सेशन पाकिस्तान और श्रीलंका का, जो कि श्रीलंकन टीम ने करने से मना कर दिया। खबर सामने आती है कि श्रीलंका के कुछ जो खिलाड़ी है ना, कुछ नहीं, आधी टीम वापस श्रीलंका जाना चाहती है। वो अपसेट है, उनके दिमाग के अंदर डर आ गया कि हालात ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था उनको, ये शो हो रहा था कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में कुछ महीने पहले जंग छिड़ी थी, वैसे दोबारा से जंग हो सकती है और हालात और खराब हो सकते हैं। तो वो टेंशन के अंदर आ चुके हुए थे। जैसे ही खबर पीसीबी तक पहुंची थी, मोहसिन नकवी आपको पता है गवर्नमेंट के अंदर भी है, पीसीबी के चेयरमैन भी है, उन्होंने सुबह हाई कमीशन के साथ गुफ्तगू की, जो कि श्रीलंकन हाई कमीशन पाकिस्तान के कैपिटल सिटी के अंदर मौजूद है। उसके बाद
उसके बाद जब उनको यह खबर मिली कि श्रीलंकन टीम के प्लेयर्स वापस जाना चाहते हैं, टूर छोड़ के जाना चाहते हैं, और यह खबर श्रीलंका के जर्नलिस्ट तक जा चुकी थी, श्रीलंकन जर्नलिस्ट ने इसको कोड करना शुरू कर दिया था। तो पीसीबी के चेयरमैन फौरन भागकर पहुंचे, श्रीलंकन टीम के साथ मीटिंग की। 2 घंटे तक की मीटिंग चली। इस दौरान के अंदर श्रीलंकन गवर्नमेंट तैयार हो चुकी हुई थी। खबर सामने आ गई थी कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने यह ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ सीरीज मुकम्मल होगी, लेकिन प्लेयर्स जो थे ना वो खेलना नहीं चाहते थे। अब होता क्या है कि पहले खबर आई कि 16 प्लेयर्स ऐसे हैं जो सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। ये श्रीलंकन मीडिया की मैं खबर आपको बता रहा हूं। फिर खबर आती है कि 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो जा रहे हैं। फिर उसके बाद फैसला किया जा रहा था कि जो 8 खिलाड़ी जा रहे हैं इनकी जगह पे श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, बोर्ड हो गया, वो इनकी रिप्लेसमेंट भी देगा। खबर यह भी थी कि श्रीलंका की ए टीम भी आ सकती है, लेकिन मसला यह था कि श्रीलंका की जो ए टीम है वो मैनेजिंग एशिया कप खेलने जा रही है, जो कि दोहा कतर के अंदर हो रहा है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने यहां पे वो काम कर दिया जहां पे उनकी तारीफ बनती है, क्योंकि मैं आपको जन्म बता रहा हूं 10 साल लगे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट को बात करने में दोबारा से। अगर श्रीलंका की टीम वापस चली जाती बगैर कोई हादसे के, ये वापस चले जाते, अगली टीमों ने पाकिस्तान आने से मना कर देना था। देखो धमाका दिल्ली के अंदर भी हुआ था, इंडिया के अंदर, वहां पे भी साउथ अफ्रीका की टीम है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम से भी ऐसी खबर नहीं आई। श्रीलंका की टीम जाने से वापस जाने का कह रही थी। तो अगर ये हो जाता तो पाकिस्तान में टूर करवाना बहुत मुश्किल हो जाना था। यहां पे तारीफ बनते मोहसिन नकवी की कि उन्होंने किस तरीके से लंका के खिलाड़ियों को मनाया। अब जो 8 खिलाड़ी थे उनको मनाया जा रहा था, उन 8 खिलाड़ियों में से कहा जा रहा है कि 5 से 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो मान चुके हैं, 3 रह गए हुए हैं। अब वो जो 3 हैं वो दूसरों को मना के सुबह निकल जाएंगे या उनको बाकी मना लेंगे और वो भी खेलेंगे। खबर ये भी आई थी कि जो पाकिस्तान वर्सेस लंका की सीरीज है उसको रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपनी डेट्स के ऊपर होने जा रही है। 13 तारीख को मैच है दूसरा, 15 तारीख को आखिरी मैच है। फिर खबर ये भी थी कि शायद इसके वेन्यूज को चेंज कर दिया जाए। ऐसा भी नहीं है, वेन्यूज भी सेम रहेंगे। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, श्रीलंका की ऑफिशियल स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, उन्होंने बता दिया कि हमारी बातचीत हो गई है। श्रीलंकन बोर्ड अगर किसी खिलाड़ी को, सबको खिलाड़ी को ये ऑर्डर दे दिया कि वो खेलने, अगर कोई खिलाड़ी मना करता है, वापिस आता है, तो श्रीलंका का बोर्ड उसी वक्त फौरी तौर के ऊपर रिप्लेसमेंट भी भेजेगा। 3 घंटे की फ्लाइट होती है, रिप्लेसमेंट भी भेज देगा। और जो लोग जाएंगे श्रीलंका के ऑर्डर मिलने के बावजूद, खेलने के आपने खेला अगर फिर भी वो वापस जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट एक प्रॉपर इंक्वायरी बैठेगी और उनके अगेंस्ट कहता है इंक्वायरी करवाई जाएगी। ये श्रीलंकन बोर्ड ने कहा है। तो जो खिलाड़ी हैं अब वो क्या करेंगे तो उनके ऊपर फैसला, लेकिन अभी के लिहाज से आप ये समझ लें कि इशू सॉल्व हो चुका हुआ है। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, अब मैं आपको इतना बता दूं, कल वाले जो मैच है, मतलब जो बाकी मैचेस बचे, इसके अंदर आपको हाई अलर्ट सिक्योरिटी मिलेगी। तो अगर फैंस को मुश्किल हो स्टेडियम के अंदर घुसने में, तो वो परेशान मत होइएगा। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।